नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। अल्वा का पूरा जीवन कांग्रेस नेता के रूप में बीता है, लेकिन बाद में एक दौर ऐसा भी आ गया जब अल्वा गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। अल्वा सोनिया गांधी के खिलाफ खुलकर बोलने लगी थी। अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में पूर्व पीएम नरसिंह राव के शव के साथ अनादर करने का आरोप सोनिया गांधी पर लगाया था। अल्वा की इस किताब से कांग्रेस हिल गई थी। सोनिया गांधी के खिलाफ उनके बयानों को अब बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर अल्वा की उम्मीदवार का समर्थन करने को कांग्रेस तैयार कैसे हो गई। अल्वा के पुराने इंटरव्यू की क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो सोनिया गांधी पर सीधे हमला कर रही हैं। पूर्व पीएम नरसिंह राव को लेकर मार्गरेट अल्वा ने 2016 में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि सोनिया को राव पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन पीएम राव ने मार्गरेट अल्वा को बुलाया और सवाल किया कि सोनिया क्या चाहती हैं। अल्वा ने बताया कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं। लेकिन वो जानना चाहते थे कि सोनिया गांधी का मूड कैसा है। राव थोड़े चिंतित थे। वो सोनिया के साथ कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं चाहते थे। अल्वा ने उस इंटरव्यू में कहा था कि बोफोर्स मामले को दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद राव ने इसके खिलाफ अपील करने का फैसला किया था। इसे लेकर सोनिया और राव संबंध बेहद खराब हो गए थे। सोनिया गांधी राव के फैसले से काफी नाराज थी। सोनिया ने कहा था, क्या पीएम मुझे जेल भेजना चाहते हैं? मुझसे सोनिया गांधी ने पूछा तो मैंने इससे अनभिज्ञता जताई। दरअसल यह पूरा मामला पीएमओ और सीधे सीबीआई निदेशक के जरिए डील हुई थी। मुझे इससे दूर रखा गया था। सोनिया गांधी ने राव से इसका बदला भी लिया। 2004 में जब नरसिंह राव के निधन हुआ तो उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं लाने दिया गया। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी। उनका यह फैसला सही नहीं था। जिस गाड़ी में राव का शव था वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़ी रही, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे नहीं खुले। राव पीएम रहे थे, पार्टी के महासचिव थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद को छोड़कर शानदार काम किया था। उनके शव के साथ पार्टी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुझे इस बात पर काफी दुख हुआ था। पूर्व पीएम राव को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उनके शव को हैदराबाद में भेजा गया। उसके बाद एक नेता, एक ऐसा नेता जो आंध्र प्रदेश का सीएम रहा हो, पार्टी का बड़ा नेता हो, उनके साथ यह सिला सही नहीं था। अल्वा ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिना बताए और उनकी मर्जी जाने राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया था। अपने इंटरव्यू में अल्वा ने दावा किया था कि साल 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बेचे थे। उन्होंने दावा दिया था कि कांग्रेस की और सीटें मेरिट के आधार पर ना देकर बोली लगाने वालों को दी गई थी। उस वक्त अल्वा महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब, हरियाणा की प्रभारी थी। उनको कांग्रेस महासचिव के पद से हटा दिया गया था। हालांकि दोबारा जब उनके रिश्ते ठीक हुए तो उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। राज्यपाल के तौर पर मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल अगस्त 2009 से शुरू हुआ। वो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। मई 2012 में उन्हें राजस्थान का गवर्नर नियुक्त किया गया और अगस्त 2014 तक राजस्थान की वो राज्यपाल रही। तो अब मार्गरेट के उस पुराने इंटरव्यू को भारतीय जनता पार्टी आड़े हाथों ले रही है। भारतीय जनता पार्टी उसी इंटरव्यू में वो सब चीजें दिखा रही है कि देखिए कैसे मार्गरेट, जो कि अब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं, वो पहले सोनिया गांधी का विरोध करती थी और नरसिंह राव के बारे में ये सब बातें बताई कि उनके शव के साथ अपमान किया गया। क्योंकि एक मामला था, जिस मामले को भी मैंने आपको बता दिया कि उस मामले में कैसे जो है सोनिया गांधी ने बदला लेने की कोशिश की, और ऐसा बदला शायद ही कोई लेता हो, क्योंकि किसी के निधन के बाद वो बहुत सौम्य हो जाता है, उसके बारे में जो भी गिला शिकवा रहता है भूल जाता है। लेकिन सोनिया गांधी नहीं भूली, ऐसा मार्गरेट का कहना था उस इंटरव्यू में। तो अब ऐसे में मार्गरेट की जो उम्मीदवारी है, उस उम्मीदवारी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का निशाना बहुत ही सटीक पड़ रहा है। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी खबरें अपडेट के साथ और ऐतिहासिक खबरें भी आप तक पहुंचती हैं। नमस्कार।